दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहित पवार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मुस्कुराते रहे ज़िंदगी में। कुछ थके थके से लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबकी दीपावली अच्छी मनी होगी। भाई, त्यौहार की थकावट है, धीरे धीरे जाएगी, लेकिन जो फीलिंग है ना, आज भी त्यौहार है, हैप्पी गोवर्धन, कल भी त्यौहार है, हैप्पी भैया दूज इन एडवांस। लेकिन जो थकावट है हमारे पास, अभी 3 दिन है और संडे, उसको जो खुशनुमा फीलिंग है लेते रहिए और संडे को सारी थकान उतर जाएगी। अच्छा, दो चीज़ें हैं। कल दीपावली हुई, देखिए पटाखे बिके नहीं, हमने लिए नहीं, और लेकिन जो रात भर हमारे लगता है कान बजते रहे। शायद लोग द्वापर युग में पहुंच गए होंगे और कहा होगा कि सुतली बम प्रकट हो जा, तो उनके हाथ में सुतली बम आ गया। रॉकेट प्रकट हो जा, और उनके हाथ में रॉकेट आ गया। और चरखी प्रकट हो जा, चरखी आ गई। भाई, जब सरकार ने बेचे नहीं, हमने लिए नहीं, तो हमारे यहाँ बसते रहे। लेकिन त्यौहार के साथ साथ अखबार में देखा होगा, आती है कि भाई हर्षोल्लास से दीपावली मनी, लेकिन साथ में एक हेडिंग भी आती है नीचे कि जाम से और वायु प्रदूषण से मचा हलकान, लोग हुए मचा हाहाकार, लोग हुए हलकान। ये जो हाहाकार है ना, ये अक्सर बताता हूँ कैसे, जैसे घर पे होता है, मोटर बंद कर दो, मोटर बंद कर दो, मैं मोटर बंद कर दो, मतलब ये वो हाहाकार, मोटर बंद कर दो, ये हाहाकार वो वाला है कि जब तक गले तक बात ना आए अपन मानते नहीं। वायु प्रदूषण की बात आते हैं, पटाखे चले, तो अपने जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जब तक हाहाकार ना मचे या फिर गले तक बात ना आए, हमें समझ में नहीं आता क्यों। इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है हमने, दिल्ली एनसीआर वालों ने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, खासकर दिल्ली वालों ने। जो प्रदूषण हुआ है, क्या कि जो एक्सप्रेस वे बना है, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिल्ली वालों को हुआ है। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, ये जो हमारे मेरठ के आसपास की लड़कियां यहाँ पे दिल्ली में हैं, बात करती हैं घर पे, मम्मी अब तो आधा घंटा लगा है, मैंने तो भैया से कह दी कि अगर ये कोई बदतमीजी करेंगे ना, तो भैया से कह दो गाड़ी उठाकर 30 मिनट में आ जाएंगे। तो एक ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा दिल्ली वालों ने क्या उठाया कि हर शनिवार इतवार को उधर से निकल लेते हैं अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, पूरी भीड़ के साथ, और कुछ बाइकर्स बड़ी बड़ी 8-10 लाख की बाइक, 8-10 लाख की, और जैकेट्स पहन के इधर को निकल लेते हैं। मतलब पूरे आधे मेरठ को जो यही काम है अब शनिवार इतवार को कि वो खड़े हो जाते हैं, अरे बाइक आएंगी, हायाबुसा आएगी, 8-10 लाख वाली बाइक आएगी। गाड़ियों में इतनी भीड़ रहती है कि मेरे घर के सामने बाईपास पे घर है, वहाँ 4-5 आदमी इधर उधर, कहीं रेस्टोरेंट पे, कोई बाइक पे, कोई उल्टी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो पूरा इधर टोल पे जाम ही जाम। और जो सिवाय वाला रास्ता है ना, उस पर मर्सिडीज जा रही है 95 रुपये का टोल बचाने के लिए। क्या करते हैं ये लोग, वहाँ से निकले, पता है कि 3-4-5 घंटे में ऋषिकेश, और वहाँ जाते हैं, मुँह खोलते हैं, 7 दिन की ताज़ी हवा लेते हैं, भर लेते हैं, और अपना दिल्ली निकल लेते हैं वापस, ठीक है, और 7 दिन बाद फिर आ जाता है। तो ये फ़ायदा हुआ है एक्सप्रेस वे का। अच्छा, मचा हाहाकार कैसे, जाम से। जॉन क्रिस्टी बाहर गोरों का देश देखो या जॉन क्रिस्टी को देखो, दो पूछेंगे, यू वांट गो आउट, यू वांट गो शॉपिंग, यस पापा। गाड़ी में बैठते हैं, बिंदास गाड़ी चलती है, शांति से अपना इधर उधर देखते हुए एंजॉय करते हुए, बीच में पूछते रहते हैं, अरे एंजॉय। रेस्टोरेंट में जाते हैं, घर आते हैं, घर आने के बाद पूछते हैं, डिड यू एंजॉय दैट, हैव यू एंजॉयड। ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, मचा है यहाँ तो हाहाकार मचा ही। हमारे हाहाकार कैसे मचता है, आप खुद देखिए। गाड़ी निकालिए आप, चलिए गाड़ी में बैठ गए हम, बाइक पे या गाड़ी पे, सबसे पहले रोड पे आ गए, हाहाकार मचेगा, अपन शांत नहीं बैठ सकते। गाड़ी, कोई गाड़ी तेज़ जा रही होगी, ये मरेगा आज पक्का, ये मारेगा आज पक्का। कोई गाड़ी धीरे जा रही होगी, अब क्या बैल गाड़ी चला रहा है यार, ये देखियो। कोई गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही होगी, पक्का वो फ़ोन पे बात करो, जब तक उसके साथ में गाड़ी लगा के उसको देख ना ले एक बार, जब तक अपना दिल नहीं भरता। और इतना कॉशियस होना पड़ता है। आप अपनी लेन पर भी गाड़ी चला रहे हैं, 1 सेकंड भी आप ये नहीं कि बोर्ड देख लें, कि बोर्ड देख लें, यहाँ पर स्टूडेंट जेलर्स, क्योंकि सामने से गाड़ी जो ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करते आते रहते हैं, बीच में उनके सामने, अब देख कर चला रहे हो, अंधा हो रहा क्या, ये सब होता रहता। मतलब आप खुद सोचिए कि पहली जो अग्नि परीक्षा आने वाली है वो आ रही चौराहा पे। हमारे यहाँ जो चौराहा है, हम चौराहे पे पहुँचते हैं, भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले तो अपन खड़ा होना नहीं चाहते, लाइन में 2 लाइन लगती है, लेकिन घुस के इधर उधर से 6-7 लाइन बन जाएगी, बीच में अंकल बैठे रहते हैं, वो देखो इन्हें है जल्दी जल्दी, ये जाएंगे पहले, जब भी तो ट्रैफिक यहाँ पे जाम लगता है, और वो दरोगा जी खड़े रहते हैं। अगर 2 मिनट हो जाए, दरोगा जी ऐसे खड़े हैं पीछे, हम कान ऐटते ऐटते ऐटते, वो ऐठ पता क्यों रहे, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो नहीं ऐठा, अगर एक बाइक बंद हो गई ना, तो पीछे तो गाली भी आएंगे 25, वो बहुत बुरा होगा। वो ऐटते ऐटते अगर 2 मिनट हो गई वहाँ पे, उस पर जाम, उस पर चौराहे पे, वो दरोगा जी के पीछे बिल्कुल अड़ा देते हैं,
और पीछे से आवाज़ आती रहती है, बस दरोगा जी जान दो यार, हमें जहीं जाना है यार, बस दरोगा जी जान दो। वो बिल्कुल दरोगा पीछे, दरोगा फिर बस तुझे जाने जल्दी हो रही, तू जा दे, वह चाटा खींच। अब दरोगा जी वो छोड़ देते हैं फाइनली। और बीच में दरोगा जी भी इधर उधर बचते बचाते, रोकते दाकाते। बीच में दरोगा जी भी हमारे चौराहों पर, क्योंकि ट्रैफिक में कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, दरोगा जी भी आपने देखा होगा कि बीच में कहीं फ़ोन पे बैठ जाते हैं तसल्ली से, बस जो भी जा रहा चाहते हो जैसे। तो ये सब होता रहता है। अगली अन्य परीक्षा हाहाकार मचने वाली आती है, जहाँ पे दरोगा जी नहीं होती। मेरे बराबर में पुल बना है एक, खिरवे का पुल। अब इसलिए बनाया था कि भाई जाम हट जा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, शाम में इतना जाम लग जाता है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई यहाँ घुस गया, कोई बाइक लेकर यहाँ घुस गया। अब आ गए, बिल्कुल चौक हो चुका है सिचुएशन। देखिए वो जो अंकल कह रहे थे कि इधर से घूमते हैं, वो उनके अंदर ट्रैफिक पुलिस के दरोगा जाग जाते हैं, वो निकल जाते हैं गाड़ी से। गाड़ी वाले को समझा रहे हैं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अबे जान दे, अब आधे घंटे से रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इधर देख ले उधर देख ले। वो बन जाते हैं। थोड़ी देर में वो अंकल भी जी कह रहे चलो यार हम भी बैठ जाए गाड़ी में। वहाँ पर सब एक दूसरे के सामने आवाज़ आती रहती है, पीछे बाइक लगी, मैं देख ले यार, देख के चला ले यार, इधर बाइक लगी, अब अंधा हो रहा क्या यार, कहीं ना कहीं टचिंग पचिंग करते हुए एक दूसरे के सामने बस चल रहा है। उसके बाद ऐसा होता है कि गाड़ी किसी को लग गई, अगर सपोज आपकी गाड़ी लग गई तो खुद इमेजिन कीजिए स्लो मोशन में जिसके गाड़ी लगते गुस्सा, देखिए उसका गुस्सा पहले क्या करता है, सबसे पहले फुर्ती स्लो मोशन में बाहर आया, और सामने अगर एक बंदा दिखा, भाई देख यार गाड़ी मार दी तुमने यार, गाड़ी देख गाड़ी कैसे लग गई। अगर दो बंदे दिखे, अबे देख यार गाड़ी कैसे लग गई यार। अगर तीन बंदे दिखे, अरे भैया गाड़ी मार दी तुमने। अगर सामने है लोकल के हैं, चार बंदे हो गए, भाई साहब क्या करा आपने, ये भैया गाड़ी देख कर चलाओ यार, जरा रोड पे है चलो आराम से चलाओ। ये होता है सर, मतलब लड़ाई के चांसेस अगर आप अकेले हैं लोकल हैं तो झेल लेंगे, लेकिन सामने पांच आदमी हैं तो जैसे जैसे आदमी बढ़ते गए आपकी अकड़ जेब में आती गई। कोई ट्रैफिक फुल नहीं, कोई रूल नहीं है वहाँ पर, ट्रैफिक ऐसे चलता रहता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन लास्ट में लोग इधर उधर से कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो जाम तो ऑब्वियस लगना ही है। जब ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे होता है। और हमारे यहाँ मैंने देखा है गाड़ियों का भी राज चलता है। ये जो गाड़ियाँ हैं जैसे मर्सिडीज़ हुई, BMW हुई, फॉर्च्यूनर हुई, ये तो बेताज बादशाह साहब। ये अगर कुछ गलत भी कर दे तो पता नहीं क्या इनको एक तरह से आशीर्वाद है कि भाई कुछ गलत नहीं। और स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये सबसे जैसे क्लास में होता है ना, सबसे शरारती, सबसे दबंगई करने वाले और मतलब सबसे शरारती तत्व जो होते हैं गाड़ियाँ ये वो होते हैं। और जो अपर मिडिल क्लास, ये बलेनो वगैरह, नेक्सा वगैरह पे खुश, और जो लोअर मिडिल क्लास बेचारी अल्टो जो सीधी सादी है, जो जैसा कहता है उसे मान लेती है, जिसको कोई कुछ भी कह सकता है। अक्सर मैंने देखा है इन सब का हमारे यहाँ पे राज चलता है। अब बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बाहर जो उनके बैठे हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते टिकट काट देता है। हमारे यहाँ ऑटो वाले भैया हैं, ऑटो वाले भैया 200 मीटर दूर से सवारी से जैसे से पूछते हैं ना, बोल, और उधर लड़कियाँ खड़ी हो, देखो बदतमीज़ कैसे इशारे कर रहा है, उन्हें नहीं पता कि वो सवारी को बुला रहा है। और उधर वो जो बैठाता है एक ऑटो में कम से कम 8 बैठाता है, और 8 में जब वो 3 तो सही बैठेंगे, लेकिन चौथा बस पता नहीं किनारे पे बैठता है। पीछे जो पीछे वाली सीट है उस पर जवान नहीं, उस पर जवान बैठेंगे, बूढ़े नहीं बैठेंगे। और आगे एक इधर बैठा था, इधर वो ऑटो वाला या ई रिक्शा वाला ऐसे झुक के ऐसे ऐसे चलाता रहता, ऐसे ऐसे, तो इतना मजा आता। आगे आती है अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस। कितना हिसाब है कि आपको कम से कम बस भरी हुई ऐसे ऐसे टिकट काट के हिसाब लगा के आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक टिकट काट देना है, और हिसाब भी रखना है। आपके पास टिकट आया है, टिकट कट रहा है, 4 रुपये खुले हुए हैं, तो वो जो 4 रुपये का हिसाब 5 रुपये है आपके पास, तो वो आप खुद हिसाब लगाते हैं कैसे कैसे देना है। लेकिन वो हिसाब किताब लगा कर बिल्कुल सटीक बैठता है, टिकट के पीछे लिख देता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है वो टिकट पे हम पैसा लेने भूल जाता है, ऐसा होता है वो पैसा नहीं उनके पास ही रह जाता है। लेकिन हिम्मत है कंडक्टर्स को सलाम कि पूरे बस में इतना हिसाब किताब लगा के उनको टिकट काट देता है। ये सब होता रहता है, ये नहीं कि जो उनकी स्टिक तरह बैठे हैं चुपचाप। यहाँ पे तो बातें चलती रहती हैं, मूंगफली आती रहती हैं, सब कुछ होता है। लोकल देखिए, लोकल हमारी बसेस सर्दियों में मूंगफली आ रही है, मूंगफली खा ली, गोला आ लिया, और मूंगफली की जब छिलके गिर जाए तो जब उन छिलकों पे चलते ना चर्र चर्र की आवाज़ आती है, ओफो क्या मस्ती है। ये सब होता रहता है। उसके बाद टिकट कटता है। टिकट अगर लोकल में कट रहा है तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने मस्कुलर हैं। अगर आप तगड़े अच्छे खासे हैं, आपसे मांगेगा वो कंडक्टर भैया पैसे, स्टाफ अरे आपकी गाड़ी है सर। अगर आप छोटे हैं, ठिकने कद के हैं, कंडक्टर आएगा, हाँ जी पैसे 4 रुपये, 5 रुपये लगाएं, 1 रुपये और दे,
तो ये सब होता रहता है। और कहीं लड़ाई हो जाती है तो आपकी जो लोकल बस है उसको सामने रोक लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे इंडियंस की जो आदतें हैं, हम अपना जो ट्रैफिक चलाते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ट्रैफिक रूल्स है उसे फॉलो करिए और जाम से बचिए, जाम से हाहाकार ना बचे हमारे देश में। सभी त्यौहार अच्छे से मनाएं। आपने देखा होगा धनतेरस वाले दिन आधे लोग तो जाम में रहते हैं, आधे लोग दुकानों पर रहते हैं, आधे लोग तो कुछ खरीदारी करते रहते हैं। तो मतलब इंसान रोड पे रहता है, इतना जाम लग जाता है, तो जो त्यौहार है उसकी जो मस्ती है, उमंग है, हम इंजॉय नहीं कर पाते। आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए तो आपके जो त्यौहार है सबको का दुगना मज़ा आएगा। और अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। आप सुन रहे थे मोहित पवार को। धन्यवाद।